सबसे पहले विकसित भारत की आप ये दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आता है। एक तस्वीर जिसमें अधिकारों की मांग कर रहे छात्र और शिक्षकों पर लाठियां पड़ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में जिसमें धर्म का चोला पहने लोगों पर फूलों की बारिश की जा रही है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी, उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे। तो उनको पुलिस की लाठियां मिली, हिरासत मिली और दिल्ली पुलिस की बदतमीजी भी सुनने को मिली। तमाम टीचर जैसे नीतू मैम, राजीव सर, अभिनव सर और भी कई, उनकी जो तस्वीरें सामने आईं वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि शिक्षक अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि यह व्यक्ति की चोट नहीं, उस व्यवस्था की तानाशाही बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है, सवालों से आंखें चुराती है। सवाल उठता है कि क्या यही भारत की कल्पना है जो हमने की थी, जहां शिक्षक को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। सच कहें तो यह जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं, जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चों को बेहतर कल देना चाहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख है जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से मुंह मोड़ लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए, तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रह जाता, फिर सवाल पूरे सिस्टम पर उठने लगता है कि यह कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते करते लहूलुहान हो जाएं, तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रह जाती बल्कि ये लड़ाई पूरे समाज की होती है। और आज इसीलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा आइए इनका साथ दें और एक बेहतर भविष्य के लिए हम इनका पूरी तरह से समर्थन करें। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा का हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आता है। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह परीक्षा नौकरियों का जरिया कम विवादों का केंद्र ज्यादा बनी है। 204 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और भी तेज की है, क्योंकि अचानक ऊंचा कट ऑफ और उस खास परीक्षा केंद्रों पर लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें भी कुछ लगा कि आइए इसकी पूरी कुंडली खोल कर देखते हैं। छात्रों ने इसे साफ साफ धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालत उस वक्त और बिगड़े जब एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेस 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को और भी भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षकों दिल्ली चलो आंदोलन के तहत
दिल्ली के जंतर मंतर और कई इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे और न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में ही लाठियां, गिरफ्तारी और उन गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे। आज वही दिल्ली की सड़कों पर लहूलुहान थे। जो शिक्षक किसी समाज की नींव होते हैं, अपने ही छात्र के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो यह समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनय शर्मा या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए सामने आए थे। क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है और क्या अपनी बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा। शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकुटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी, वह पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी थी। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही नहीं है या कुछ और भी गहरा? क्या यह एक सुनियोजित खेल नहीं जिसमें छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीद होती है। क्या यह सब एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से ही सवाल उठ रहे हों? अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया है। यह मांगे न केवल उनके हक की लड़ाई थी बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी, इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमिका के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरी, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हों। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निष्पक्ष कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हों। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थियों को शक ना रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्तियां तुरंत हों, ना कि पुरानी भर्तियों के कारक। छठा, वेटिंग लिस्ट चयन। अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवीं, केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूर दराज या पहुंचने से बाहर ना हो। यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध जरूर हों। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी। निष्पक्षता के साथ केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हों, उसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाएं। अब यह कोई असंभव मांगे तो नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे भी नहीं है कि यह एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेही हो। कुछ सवालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है तो धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए तो अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है। फिर यह मांगे नाजायज तो नहीं लगती। 2017 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी, तब भी यही कहा गया था कि इसकी सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वही ढाक के 3 पात। ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था बदली और अब 2024 में
फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा। इसी वजह से यह छात्र जो ये खुलकर निकल कर सामने आए, लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए कि पिछली बार चैन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे आगे निकल गई। 2025 में हालात बेकाबू, छात्र परेशान हैं और इसी वजह से जब तकनीकी खामियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्र पर बद इंतजामियां नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा, छात्र शिक्षक के साथ सड़कों पर उतर रहे, लेकिन कहां यह लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है, जब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा जाएगा, या जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वही रवैया आगे भी रहेगा। हालांकि पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में चाहे वह रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जब भी उतरे हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जा रहा है। इस बार भी एसएससी अपनी खामियों को ठीक करने की बजाय ऐसा लग रहा है कि आंखें मूंद रहा है। क्या यह महज नाकामी है या फिर जानबूझकर की जा रही लापरवाही ताकि भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस कर जिंदा रखा जाए? अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जब तक एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसी कंपनियों से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता जिनकी साख संदिग्ध है। तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। यह आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, सिस्टम में छुपी उस रूपी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर साल में लाखों सपनों को कुचलती है। और आज इसीलिए सोशल मीडिया अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए हथियार बना है। तमाम जो छात्र हैं वह अलग अलग हैशटैग के जरिए लाखों ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर टॉप ट्रेंड चला रहे हैं, अभ्यर्थी अपनी अपनी कहानियों को साझा कर रहे हैं, कैसे उन्होंने सालों साल मेहनत की और कैसे आर्थिक तंगी में परीक्षा दी, कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचेगी या सिर्फ डिजिटल शोर बनकर रह जाएगी? जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां चार्ज होती हैं, जब शिक्षक बोलते हैं तो हिरासत में ले लिया जाता है। और यही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हार नहीं मान रहे, वो नारे लगा रहे हैं कि जब तक युवा बोला है सिंहासन डोला है। यह नारा उनकी हिम्मत को दर्शाता है। वो जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। शिक्षक नीतू मैम कहती हैं कि सबको इन लोगों ने मार मार कर भगाया, लेकिन यह हिंसा अभ्यर्थियों का हौसला नहीं तोड़ सकती। वो फिर एकजुट हो रहे हैं, अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं और व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। एसएससी सीजीएल को लेकर विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या परिणाम का मामला नहीं, यह भारत की भर्ती व्यवस्था में फैले उस गहरे रोग का लक्षण है जो लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहा है, शिक्षक की आवाज को खामोश कर रहा है और भ्रष्टाचार को खुलेआम फलने फूलने दे रहा है। जिस सिस्टम में पारदर्शी की जगह संदेह हो और सवाल पूछने पर लाठियां मिलें, यकीन मानिए वो देश कभी विश्व गुरु
नहीं हो सकता। जहां पर छात्र और शिक्षक एक साथ लाठियां खा रहे हों, उम्मीद है सरकार सिस्टम पर ध्यान देंगे। सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो छात्रों की आवाज सुने, शिक्षकों की बात माने, उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर उन संदिग्ध कंपनियों पर कार्रवाई करे, कार्य प्रणाली को बेहतर करे, पारदर्शिता और जवाबदेही सामने लाए, या फिर चुप रहकर इस पूरे भरोसे को रसातल में जाने दे या धकेल दे जिसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है। आज युवा और शिक्षक सड़कों पर हैं क्योंकि सिस्टम ने उन्हें हर ओर निराश किया है। उनके पास न्याय मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह साफ है, लाठियां उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, डर उन्हें चुप करा नहीं सकता। यह आंदोलन ऐसा लगता है तब तक नहीं रुकेगा जब तक बदलाव नहीं आता। सरकार से हमारी गुजारिश है कि इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तब तक सिंहासन हिल गया है, पूरी व्यवस्था हिल गई है। बेहतर है कि भारत के करोड़ों छात्रों की अलग अलग विषयों को लेकर चिंता जो है उसे अनसुना ना किया जाए, उसे सुना जाए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर से खुद को दोहराया जाए। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह कानों तक जो आवाज नहीं पहुंच रही वो पहुंचेगी, और इन छात्रों को, इन शिक्षकों को हमारा भी पूरा समर्थन है। विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेगा जब युवा, छात्र, शिक्षक सड़कों पर हैं, लाठी खा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो धर्म का चोला पहने हैं, जो कावड़ ला रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। शिक्षक छात्रों पर लाठियां पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो धर्म की बात करेगा उन पर फूल बरसाए जाएंगे, उनको सब कुछ वो मिलेगा, उनके पैर दबाए जाएंगे। दूसरी तरफ छात्रों के, शिक्षकों के हाथ तोड़े जाएंगे। दूसरी तरफ स्कूलों में जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। तमाम ऐसी जर्जर सरकारी स्कूलों की हालत है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम ऐसे जगह से वीडियो सामने आते हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देते हैं कि हमारे देश की जो एजुकेशन व्यवस्था है कितनी जर्जर है। क्या बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं हमारे देश के टॉप कॉलेज, हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटी आज भी टॉप 100 में नहीं है दुनिया में? आप समझ सकते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना जर्जर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी खामियां हैं। हमारे टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप IIT आज भी टॉप 100 में नहीं आते। आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं, जिस तरह से जापान जैसे छोटे से देश के कई विश्वविद्यालय टॉप 100 में आते हैं, आप टॉप 10 की तो बात छोड़िए। आपका एजुकेशन व्यवस्था की बात करने वाले नेता जो कहते हैं कि आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी से मुंह मोड़ लेना चाहिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपको झंडा उठाने पर, पार्टियों का झंडा उठाने पर लगाया जा रहा है, और आप इस व्यवस्था से सवाल नहीं कर रहे। आपको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आपके बच्चे एक तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तमाम वो उस गंदगी में फंस गए हैं, रील बनाने में फंस गए हैं, लेकिन आपकी जो शिक्षा है वो बर्बाद कर दी जा रही है। अगर आपकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो साहब आप नौकरी नहीं मांगेंगे, और वैसे भी नौकरी सरकारें दे नहीं रही हैं। 2 करोड़ की बातें तो की, लेकिन 2 करोड़ रोजगार न सरकार, न मोदी सरकार दे पाई। जिस युवा के भरोसे मोदी सरकार में आई, सत्ता में आई, उसने पूरी तरह से उन नौकरियों से मुंह मोड़ लिया, और उन युवाओं के खाते में वो लाठियां दी गईं
जिन लाठियों के हकदार वो नहीं थे। नमस्कार दोस्तों।